तो ये एग्जांपल करते हैं, है ना। इफ मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 ये 1 के बराबर दे रखा है, और क्या दे रखा है अपने को, z1 प्लस z2 प्लस z3 ये दे रखा है अपने को 1/√2 प्लस √5/2 i, है ना, ये दे रखा है। देन प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये तो अपन देख सकते हैं कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे के कॉन्जुगेट से उसको जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये कब आएगा, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इंटू इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, z3 बार इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस √5/2i इंटू इसका कॉन्जुगेट 1/√2 माइनस √5/2i। ठीक, अच्छा तो पहले राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगी, है ना, कॉन्जुगेट से अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ जाता है, a² प्लस b² आ जाता है। a प्लस bi कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो a² प्लस b²। तो इस केस में a² प्लस b² क्या हो गया, 1/2 प्लस 5/2, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक रिजल्ट जो अपन यूज करेंगे वो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। मॉड z1 जो है 1 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने को मालूम है मॉड z1 बार ये होता है मॉड z1 के स्क्वायर के बराबर। ठीक, मॉड z1 1 है तो ये 1 के बराबर है ना, इसको अपन ध्यान रखेंगे। और यही है ना z2 और z3 पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, z1 z2 z3, और ये तो अपने को मालूम ही है कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड करके हमने लिखे हुए हैं, उसका कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट। ठीक, अच्छा राइट हैंड साइड में तो 3 आ गया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, केवल 3 लिख देते हैं। तो इसको क्लीन कर लेते हैं जरा। ये क्या हो गया है, इज इक्वल टू 3। अच्छा ब्रैकेट खोलते हैं, तो z1 का कॉन्जुगेट जो है वो तो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस z1 z2 बार प्लस z1 z3 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार, है ना, ये अगेन 1 हो गया, प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार प्लस z3 z2 बार और प्लस ये z3 बार, ये भी 1 हो गया, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक, तो ये 1 जो है वो 3 बार आ रहे हैं और राइट हैंड साइड जो है वो 3 है, तो इसको तो कैंसिल आउट कर ही देते हैं। ठीक, अच्छा अब हमको किस नंबर को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है, z2 z3 बार। तो z2 z3 बार, है ना, ये यहाँ आ गया, z3 z1 बार z3 z1 बार और z1 z2 बार z1 z2 बार। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ये जिसको अपन ने येलो अंडरलाइन किया है वो लिख रहे हैं अपन, z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ, है ना, बाकी टर्म दूसरी तरफ ले गए अपन, z1 z3 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z3 z2 बार। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, ये जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसका कॉन्जुगेट है, दिख रहा है ना। यहीं पे कर लेते हैं इसको, यदि मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या आ जाएगा, एक तो इसका कॉन्जुगेट जो सेपरेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उस पर हम डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा z1 z2 बार का कॉन्जुगेट प्लस z2 z3 बार का कॉन्जुगेट प्लस z3 z1 बार का कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा। ठीक है, और कॉन्जुगेट का एक रिजल्ट ये भी था, z1 z2 बार का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, है ना, और ये भी हमको मालूम है ना, बार का बार ये z के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा, है ना, इतना z2
प्लस Z2 बार Z3 और प्लस Z3 बार Z1, ठीक है। और राइट हैंड साइड में यही टर्म दे रखी है, ठीक है, रिवर्स करके दे रखा है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हमको मालूम है कि Z1 Z2 Z1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, जो बेसिकली ये है, ये एक्सप्रेशन, इसको यदि अपन Z बोल दें तो ये किसके बराबर आ गया अपने पास, माइनस ऑफ Z बार के बराबर आ गया। और इस Z को अपन ले लें यदि x प्लस वाई आई, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ x माइनस वाई आई के बराबर हो गया, ठीक। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमको प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है, उसका जो रियल कंपोनेंट है वो अपन ने 0 प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन कहते हैं z जो है वो दे रखा है अपने को, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आई और z टू द पावर 1/3, ये हमको क्या दे रखा है, p प्लस क्यू आई दे रखा है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो ये z रेज टू पावर 1/3 है, तो इसमें अपने को z तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, क्यूब इज इक्वल टू p प्लस क्यू आई क्यूब, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये z आ गया और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर इंटू क्यू आई प्लस 3p इंटू क्यू आई स्क्वायर प्लस क्यू आई क्यूब, है ना, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रियल और इमेजिनरी अपन अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया p क्यूब और ये रियल हो जाएगा, तो माइनस 3p क्यू स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हो गए, प्लस एक तो ये हो गया 3p स्क्वायर क्यूब क्यूब माइनस क्यू क्यूब इंटू आई, ठीक है। और यदि p हम कॉमन ले लें, p और q, p, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर प्लस, और यहाँ q कॉमन ले लेते हैं, 3p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू आई, है ना, ये आ गया। थोड़ी जगह कर देते हैं। तो ये z आ गया और z अपने को क्या दे रखा है, x माइनस वाई आई दे रखा है। तो ये है x माइनस वाई आई, ठीक है। तो x और y की क्या वैल्यू हो जाएगी, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और y की क्या वैल्यू हो जाएगी, यानी माइनस वाई है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू 3p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये x और y की वैल्यू आ गई। अब जगह कर लेते हैं थोड़ी। तो अब देखते हैं हमको क्या एक्सप्रेशन निकालना है, x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन पी हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और y बाई क्यू हो जाएगा माइनस ऑफ, है चूंकि माइनस है, 3p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अगेन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और हमको इस एक्सप्रेशन में नीचे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड करना, तो यहीं पे कर देते हैं डिवाइड, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे भी नीचे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये 1 आ गया और ये -3, तो ये -2 हो गया। तो ये आपका आंसर -2 ए पार्ट।